प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण और सज्जन व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धर्मदास। उसके पास धन धान्य, सोना चांदी, अनाज और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी इस दुख से बहुत व्यथित रहते थे। वे रोज मंदिर जाते, भगवान की पूजा करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते, लेकिन समय बीतता गया और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन नगर में एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। सेठ धर्मदास ने उनकी सेवा की और अपने दुख का कारण बताया। संत ने ध्यान लगाकर कहा, हे सेठ, तुम्हारी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप है। इसी कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा। यदि तुम सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखो, शनिदेव की पूजा करो और गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा करो, तो तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ये सुनकर सेठ और उसकी पत्नी ने उसी दिन से शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। वे हर शनिवार को सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, काले वस्त्र धारण करते और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनिदेव की पूजा करते। वे काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दाल का दान करते तथा गरीबों को भोजन कराते। कुछ ही समय में उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगा। कुछ महीने बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ ने पूरे नगर में दान दक्षिणा दी और शनिदेव का भव्य पूजन करवाया। समय बीतता गया और उनका पुत्र बड़ा होने लगा। वो बहुत बुद्धिमान और विनम्र था, लेकिन एक दिन अचानक उनके जीवन में फिर से संकट आ गया। एक व्यापारी के रूप में सेठ धर्मदास को एक दूर देश में व्यापार के लिए जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने पुत्र और पत्नी को सुरक्षित छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया और वो घायल हो गया। किसी तरह वो वापस अपने नगर लौटा, लेकिन अब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी थी। घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी और पुत्र बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत ही सेठ बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया, आपने शनिवार का व्रत करना क्यों छोड़ दिया? शायद इसी कारण शनिदेव हमसे नाराज हो गए हैं। ये सुनकर सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से पूरी श्रद्धा और नियम के साथ शनिवार का व्रत शुरू किया। वो हर शनिवार को व्रत रखता, शनिदेव की कथा सुनता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। एक दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला रहा था, तब एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हे सेठ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। सेठ ने बिना देर किए अपना सारा भोजन उस बूढ़े को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसकी सच्ची भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन सेठ के जीवन में चमत्कार हुआ। उसका सारा खोया हुआ धन वापस मिल गया, उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा और उसका परिवार खुशहाल हो गया। ये देखकर पूरे नगर के लोग शनिवार के व्रत और शनिदेव की महिमा को समझने लगे। सभी ने सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करनी शुरू कर दी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें भगवान पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता है, वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी पूजा करें, नियमों का पालन करें और दूसरों की मदद करें, तो वे हमारे सभी कष्ट दूर कर देते हैं और हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शनिवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। शनिदेव की कथा सुननी चाहिए और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। सेठ बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी